एक पल के लिए जरा सोचिए, सुबह सुबह आप अपने मोबाइल पर बैंक का मैसेज चेक करते हैं और हर महीने 6,167 रुपए अपने अकाउंट में खुद ब खुद आते देख रहे हैं, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी बिजनेस के, सिर्फ एक बार पैसे लगाकर। और सबसे बड़ी बात, ये कमाई 100% सरकार की गारंटी के साथ होती है, यानी ना बाजार गिरने का डर, ना पैसा डूबने का खतरा। जी हां, ये कोई सपना नहीं, बल्कि पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जो रिटायर्ड लोगों से लेकर मिडिल क्लास फैमिली तक सबके लिए है। वरदान, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप सिर्फ एक बार निवेश करके हर महीने पाएं फिक्स इनकम, वो भी पूरी तरह सुरक्षित तरीके से। इस वीडियो में आप जानेंगे, पहला, पोस्ट ऑफिस MIS 2025 के नए नियम क्या हैं। दूसरा, 9 लाख रुपए लगाने पर कैसे मिलता है हर महीने 6,167 रुपए। तीसरा, ब्याज दर कितनी है और कौन कौन खोल सकता है ये अकाउंट। चौथा, पैसा कब निकाल सकते हैं और क्या है इसमें कोई रिस्क। पांचवा, और MIS बनाम FD, किसमें ज्यादा फायदा है। छठा, सिंगल और जॉइंट अकाउंट में कितना फर्क है। सातवां, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं MIS अकाउंट खोलने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं पोस्ट ऑफिस MIS 2025 के नए नियम क्या हैं। इस स्कीम में अब ब्याज दर है 7.4% प्रतिवर्ष, जो हर महीने आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। इसमें लॉक इन अवधि होती है 5 साल की, यानी पहले 1 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप 1 से 3 साल के बीच पैसा निकालते हैं तो मूलधन पर 2% की कटौती होगी, और अगर निकासी 3 से 5 साल के बीच होती है तो 1% की कटौती लागू होगी। सिंगल अकाउंट में आप अधिकतम 9 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, वहीं जॉइंट अकाउंट में अधिकतम सीमा है 15 लाख रुपये, लेकिन एक व्यक्ति की हिस्सेदारी 9 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। ब्याज का भुगतान हर महीने होता है, और ये आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट या बैंक खाते में ECS के जरिए ऑटो क्रेडिट किया जाता है। अगर आप चाहें तो अपना MIS अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए पात्रता है कि आवेदक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए। 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे भी अपने अभिभावक के माध्यम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन NRI इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। और हां, आप इसमें नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं, जिससे किसी आपात स्थिति में पैसे का क्लेम आसानी से किया जा सके। दूसरा बात करते हैं 9 लाख रुपए लगाने पर कैसे मिलता है। हर महीने 6,167 रुपए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में फिलहाल ब्याज दर है 7.4% प्रतिवर्ष। इसका मतलब है कि अगर आप एक बार में 9 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं तो साल भर में आपको कुल ब्याज मिलेगा करीब 66,600 रुपए के आसपास। अब क्योंकि यह स्कीम आपको ब्याज हर महीने देती है, तो सालाना मिलने वाले ब्याज को 12 महीनों में बांट दिया जाता है। इस हिसाब से आपको हर महीने लगभग 5,550 रुपये से लेकर 6,200 रुपये तक की इनकम मिलती है। सरकार की मौजूदा ब्याज दर के अनुसार 9 लाख रुपये पर हर महीने 6,167 रुपये मिलना बिल्कुल संभव है, और ये पैसा सीधे आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। ध्यान रहे कि यह रकम सिर्फ ब्याज की है। आपकी मूल राशि यानी 9 लाख रुपये 5 साल तक सुरक्षित रहती है और मैच्योरिटी पर आपको वापस मिलती है। तीसरा बात करते हैं ब्याज दर कितनी है और कौन कौन खोल सकता है। ये अकाउंट इस स्कीम में ब्याज दर है 7.4% प्रतिवर्ष, जो हर महीने आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं कौन कौन लोग ये अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो सिंगल अकाउंट खोल सकता है। अगर 2 या 3 लोग मिलकर निवेश करना चाहते हैं तो वो जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें कुल निवेश की सीमा थोड़ी ज्यादा होती है। इसके अलावा 10 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का बच्चा भी ये अकाउंट अपने नाम से खोल सकता है, लेकिन उसके लिए उसके माता पिता या गार्डियन को जिम्मेदारी लेनी होती है। ध्यान रहे, ये स्कीम सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है। NRI इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है।
चौथा बात करते हैं पैसा कब निकाल सकते हैं और क्या है इसमें कोई रिस्क। इस स्कीम में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है क्योंकि यह सरकार द्वारा संचालित है। इसमें किसी भी तरह का मार्केट रिस्क नहीं होता, यानी आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस MIS में एक लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, यानी अकाउंट खुलने के बाद पहले 1 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप पैसा 1 से 3 साल के बीच निकालते हैं तो आपके मूलधन पर 2% की कटौती होती है, और अगर निकासी 3 से 5 साल के बीच होती है तो 1% की कटौती की जाती है। लेकिन अगर आप पूरे 5 साल तक निवेश बनाए रखते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको आपका पूरा पैसा बिना किसी कटौती के वापस मिल जाता है और हर महीने ब्याज तो मिलता ही है। इसलिए अगर आप एक सुरक्षित और तय मंथली इनकम चाहते हैं तो इस स्कीम में रिस्क न के बराबर है। पांचवां बात करते हैं और MIS बनाम FD किसमें ज्यादा फायदा है। सबसे पहले ब्याज दर की तुलना करें। पोस्ट ऑफिस MIS में आपको मिलती है 7.4% प्रतिवर्ष की ब्याज दर, जो हर महीने आपके खाते में इंटरेस्ट के रूप में जमा होती है। वहीं दूसरी ओर FD की ब्याज दर अलग अलग बैंक में 5 से 7% तक होती है और ज्यादातर मामलों में ब्याज आपको मैच्योरिटी पर मिलता है। दूसरी बात, MIS में आपको हर महीने तय इनकम मिलती है, जबकि FD में पैसा एक बार में मैच्योरिटी के बाद ही मिलता है। यानी अगर आपको मंथली इनकम की जरूरत है तो MIS ज्यादा फायदेमंद है। तीसरी बात, रिस्क की। दोनों ही विकल्प सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस MIS को सरकार का डायरेक्ट समर्थन होता है, जिससे यह और ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। टैक्स की बात करें तो दोनों स्कीमों से मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। हालांकि FD में TDS लगता है, जबकि पोस्ट ऑफिस MIS में TDS नहीं लगता, लेकिन आपको खुद इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। तो कुल मिलाकर अगर आपका मकसद है एक मुश्त निवेश से हर महीने एक तय इनकम पाना, वो भी बिना रिस्क के, तो पोस्ट ऑफिस MIS FD के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। छठा बात करते हैं सिंगल और जॉइंट अकाउंट में कितना फर्क है। सिंगल अकाउंट सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है और इसमें अधिकतम निवेश की सीमा होती है 9 लाख रुपये। इस अकाउंट से जो भी ब्याज मिलता है वो केवल उसी व्यक्ति को हर महीने दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉइंट अकाउंट 2 या 3 लोगों के नाम पर खोला जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। हालांकि किसी भी एक व्यक्ति की हिस्सेदारी 9 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती। जॉइंट अकाउंट का फायदा ये होता है कि परिवार के सदस्य मिलकर ज्यादा इनकम के लिए निवेश कर सकते हैं। ब्याज की राशि सभी होल्डर्स में बांटी जा सकती है या प्राइमरी होल्डर के खाते में भेजी जा सकती है। तो अगर आप अकेले निवेश कर रहे हैं तो सिंगल अकाउंट आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप अपने स्पाउस या माता पिता के साथ निवेश करना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट बेहतर रहेगा, क्योंकि लिमिट भी बढ़ जाती है और फायदा भी ज्यादा मिलता है। सातवां बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं MIS अकाउंट खोलने के लिए। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी प्रूफ। इसके लिए आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा जरूरी है एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड या पासपोर्ट। तीसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपको फॉर्म के साथ लगाना होता है। चौथा है पैन कार्ड, जो अब लगभग हर बैंकिंग और फाइनेंशियल काम में अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि MIS का मंथली इंटरेस्ट उसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो सभी एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग देने होंगे, और अगर आप किसी बच्चे के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और गार्डियन के डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको MIS एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो पोस्ट ऑफिस से मुफ्त में मिल जाता है या आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अब आपने जान लिया कि पोस्ट ऑफिस MIS 2025 क्या है, इसमें कितनी ब्याज दर मिलती है, कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं और हर महीने 6,167 रुपये की फिक्स इनकम कैसे बनाई जा सकती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं मंथली इनकम बिना किसी मार्केट रिस्क के और सरकार की गारंटी के साथ, तो ये स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। चाहे आप रिटायर्ड हों, गृहिणी हों या एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर, ये योजना आपको हर महीने एक तय इनकम देती है और आपका मूलधन भी सुरक्षित रहता है। हाँ, ध्यान रहे, इसमें टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन TDS भी नहीं कटता। और अगर आप पूरी 5 साल की अवधि तक इसमें निवेश बनाए रखते हैं, तो आपको पूरा ब्याज और पूरा पैसा सुरक्षित मिल जाता है। तो सोच समझकर निवेश कीजिए और एक मजबूत मंथली अर्निंग सोर्स बनाइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान और भरोसेमंद निवेश आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।